Hello students, in last video I have taught you what is the definition of deep foundation, okay, and what are the types of deep foundation. In deep foundation there are two types, one is pile foundation and another one is Kazan foundation. So in that I am explaining you now pile foundation. I have already told you definition of pile foundation and the types of pile foundation, and I even told you that these two are important in exam point of view. So I'll be teaching you now end bearing piles as well as friction piles. So first let us start with end bearing piles. End bearing piles मतलब क्या है? I'll tell you the photo. I'll show you the picture first. Okay, ये है उसका diagram. Okay, what is this? This is the ground level. Okay, this is ground level. Okay, this is the cap of this pile. Okay, फिर क्या होता है, ये डिग करते हैं नीचे. कहाँ तक डिग करेंगे हम? जब तक हार्ड स्ट्रेटा ना मिल जाए. ओके, हार्ड स्ट्रेटा जब तक ना मिल जाए तब तक हम डिग करेंगे. एंड दीज आर नाउ फाउंडेशन. ओके, फिर ये दोनों के लिए हम लोग एक कैप डालते हैं. ओके, दिस इज लूज सॉइल, दिस इज द पाइल, दिस इज द हार्ड स्ट्रेटा. कब तक डिग करेंगे? जब तक हमको हार्ड स्ट्रेटा ना मिल जाए तब तक हम लोग डिग करेंगे. तो ये हो गया आपका एंड बेयरिंग पाइल. अंडरस्टैंडिंग? नाउ लेट मी रीड इट. Okay, end bearing piles are those which are driven into the ground until the rock is reached. These piles act as a vertical columns or pillar. Understanding? मतलब क्या होता है, जब तक आपको हार्ड स्ट्रेटा ना मिल जाए, जब तक आपको रॉक ना मिल जाए तब तक वी विल गो ऑन ड्राइविंग इट. तब तक हम डिग करते जाएंगे. जब तक हार्ड स्ट्रेटा ना मिल जाए तब तक हम डिग करते जाएंगे. उसको हम क्या बोलेंगे? एंड बेयरिंग पाइल्स. और वो वर्टिकल कॉलम्स एंड दैट विल एक्ट एज द वर्टिकल कॉलम्स और पिलर. वर्टिकल कॉलम्स ने तो पिलर होते हैं. दिस विल एक्ट एज द वर्टिकल कॉलम्स और पिलर. कॉलम मतलब क्या है? The vertical member which is supporting the load coming on it is the vertical column. Okay, understanding what is end bearing piles? क्या करते हैं, जब तक hard rock ना मिल जाए तब तक they go on driving it, they go on digging it. Okay, next let me read it. They form a medium to transmit the load of the structure to the hard stratum. Okay, वो क्या होता है? मीडियम होता है लोड ट्रांसमिट करने के लिए स्ट्रक्चर से हार्ड स्ट्रेटम तक. Okay, whatever load is coming from the structure is being transmitted to the hard stratum. So this act as the medium, okay, to transfer the load. Next is loose soil provide lateral support to the foundation and help in increasing the bearing capacity of the soil. जो भी यहाँ पे loose soil होता है, okay, after driving this will improve the quality of this soil and the safe bearing capacity of the soil is being increased by driving these piles into the soil. Next is this type of piles are driven at those places where the subsoil is soft but hard stratum is not at the considerable depth. Okay, ये end bearing piles कब यूज करते हैं? जबकि थोड़े डेप्थ पे ना लूज सॉइल हो और थोड़े नीचे जाने पे क्या आपको हार्ड स्ट्रेटम मिल जाए. ओके, देयर शुड बी हार्ड स्ट्रेटम, राइट? अगर हार्ड स्ट्रेटम रहेगा ही नहीं तो ये फाउंडेशन नहीं हो सकता. ओके, अगर हार्ड स्ट्रेटम है तो और लूज सॉइल थोड़े डेप्थ पे है, उसके बाद में हार्ड स्ट्रेटम है, तो ये टाइप ऑफ फाउंडेशन को हम क्या कर सकते हैं? रिकमेंड कर सकते हैं. अगर हार्ड स्ट्रेटम आपको बहुत ही नीचे मिल रहा है तो दिस इज द अनइकोनॉमिकल वन. व्हेन इट इज इकोनॉमिकल, जबकि हार्ड स्ट्रेटम थोड़े डेप्थ पे ही हमको मिल रहा है, तभी वी कैन गो फॉर दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन. तो दिस वॉज ऑल अबाउट एंड बेयरिंग पाइल्स. ये एंड बेयरिंग पाइल्स के बारे में था. अभी नेक्स्ट कौन सा है आपका? फ्रिक्शन पाइल्स. फ्रिक्शन पाइल्स का आप डायग्राम देख लो. ओके, ये है आपका ग्राउंड लेवल. दिस इज द पाइल कैप. ओके, दीज आर द पाइल्स. ओके, दीज आर द पाइल फाउंडेशन. ओके, इसके नीचे क्या है? हार्ड स्ट्रेटम नहीं है. ये पूरा क्या है? लूज सॉइल है. हार्ड स्ट्रेटम क्या है? यू आर नॉट गेटिंग एनी हार्ड स्ट्रेटम. हार्ड स्ट्रेटम बहुत ही नीचे है, बहुत ही डेप्थ को हार्ड स्ट्रेटम है. तो वी कांट रीच टिल द हार्ड स्ट्रेटम. इफ यू वांट टू रीच टिल द हार्ड स्ट्रेटम इट विल बिकम वेरी अनइकोनॉमिकल. बहुत अनइकोनॉमिकल हो जाएगा. इसीलिए क्या करते हैं? थोड़े डेप्थ पे ही फाउंडेशन डालते हैं. तो वॉटेवर जो लोड आ रहा है वो कैसे काउंट्रैक्ट होगा या कैसे संभाला जाएगा? कैसे मतलब जो लूज सॉइल है, जो बाजू में सॉइल है, दैट विल फॉर्म अ अपोजिट फोर्स. ओके, अगर आपका फोर्स यहाँ से आ रहा है तो क्या होगा? सॉइल क्या करेगा? अपोजिट फोर्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसको रेजिस्ट करेगा. दैट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन फोर्स. ओके, जो भी ऊपर से लोड आ रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है? काउंटरैक्ट कर रहा है, विच इज इक्वल. ऊपर का लोड जो आ रहा है एंड जो रेजिस्ट कर रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी इक्वल. देन द लोड ऑफ द स्ट्रक्चर्स कैन बी counteracted by this type of footing. Let me read.
total load coming, okay, whatever the load is coming from the structure, it should be equal to friction force, opposite force. The coming force and the opposite force should be equal, then only you can go for this type of footing. यहाँ पे एक कब हम यूज करते हैं, जबकि हार्ड स्ट्रेटा जो रॉक है वो बहुत ही डेप्थ पे है. अगर बहुत ही डिग करोगे तो क्या होगा, आपका फाउंडेशन अनइकोनॉमिकल होगा. तब क्या करेंगे हम लोग, वी कैन गो फॉर द friction piles. Now let us read this. These piles which bears the load of the structure by the skin friction, okay, developed by the pile surface surrounding by and surrounding soil. Okay, क्या होता है, whatever लोड जो भी लोड आ रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स से काउंट्रैक्ट होता है. उस टाइप के पाइल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन पाइल बोलते हैं. फ्रिक्शन किसमें होता है, फ्रिक्शन इज बिटवीन दिस स्किन ऑफ द पाइल, ओके, जो भी स्किन होता है, आउटर सरफेस होता है पाइल्स का और सॉइल का, इस दोनों में जो फ्रिक्शन होता है उसको बोलते हैं हम, उससे क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है. हाउ द फ्रिक्शन फोर्स इज डेवलप्ड, इट इज डेवलप्ड बिटवीन दिस सरफेस ऑफ द पाइल एंड द लूज सॉइल. इस दोनों में जब अपोजिट फोर्स आता है तब क्या होता है, फ्रिक्शन होता है. ओके, next is when the soil is soft and there is no hard stratum to rest the bottom end of the pile. Okay, जब भी soil soft होती है and hard stratum बहुत deep रहता है तब, and the load is taken by the piles to the friction developed between the pile surface and the soil. Okay, जो भी लोड आ रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स से काउंटरैक्ट हो जाएगा. Okay, next is the piles are driven to such a depth that the skin friction developed at the side of the piles is equal to the load coming on the piles. समझ में आ रहा है, ये जो फुटिंग है वो कितने डेप्थ तक नीचे जाएगा, जब तक कि आपका जब तक कि फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू द लोड कमिंग. ओके, जो भी फ्रिक्शन है वो ऊपर से जो लोड आ रहा है उसका इक्वल होने तक ये क्या करेंगे, वी विल गो ऑन डिगिंग दिस टाइप ऑफ foundation. So now you learned what is end bearing piles and friction piles. Now let us understand the difference between bearing piles and friction piles. Bearing piles और friction piles में difference देखेंगे. Okay, first one is end bearing piles, next is friction piles. First one is these are also called as bearing piles. Okay, जो भी end bearing piles and bearing piles are same. Okay, क्या friction piles, these are also called as skin friction piles. ओके, जो फ्रिक्शन पाइल्स को हम लोग स्किन फ्रिक्शन भी बोलते हैं. ओके, दीज टू आर सेम. नेक्स्ट पॉइंट इज लोअर एंड ऑफ द पाइल रेस्ट ऑन हार्ड स्ट्रेटम. जो भी लोअर एंड है वो हार्ड स्ट्रेटम पे प्लेस हो रहा है. वट एवर इज द पाइल्स आर गोइंग टू सपोर्टेड बाय द रॉक्स. Whereas in friction piles, load is supported by the friction along the surface of the piles. Okay, जो भी लोड सपोर्ट हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, फ्रिक्शन के वजह से हो रहा है. यहाँ पे हार्ड स्ट्रेटम, यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉटम हार्ड स्ट्रेटम पे ले हो रहा है, उसकी वजह से लोड इज टेकन बाय द हार्ड स्ट्रेटम, whereas here the load is taken by the friction. नेक्स्ट इज यूजफुल वेयर हार्ड स्ट्रेटा इज अवेलेबल. ओके, ये कब यूजफुल होता है, जबकि हार्ड स्ट्रेटा अवेलेबल है. ओके, नेक्स्ट इज यूजफुल फॉर कोहेसिव सॉइल विथ लो बेरिंग कैपेसिटी. जहाँ पे कोहेसिव सॉइल है और लो बेरिंग कैपेसिटी है, यहाँ पे स्किन फ्रिक्शन पाइल्स हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज प्रेजेंट ऑफ वाटर डज नॉट इफेक्ट. ओके, जो अगर सॉइल मिट्टी में पानी होगा तो इफेक्ट नहीं होगा. क्यों, वाई इट इज लाइक दैट, बिकॉज इट इज गोइंग टू रेस्ट ऑन द हार्ड स्ट्रेटम. कैसे भी आपका फाउंडेशन हार्ड स्ट्रेटम पे रेस्ट करने वाला है, तो क्या होगा, इसको मैटर नहीं करेगा अगर पानी रहेगा तो. वेयर एज इन फ्रिक्शन पाइल्स वाटर रिड्यूसेस द फ्रिक्शन फोर्स. ओके, जो पानी होता है वो फ्रिक्शन फोर्स रिड्यूस करता है. ओके, हेंस द वाटर इज प्रेजेंट, द फ्रिक्शन पाइल शुड बी अवॉइडेड. ओके, क्या पानी जो होता है वो फ्रिक्शन फोर्स को कम करता है, इट विल रिड्यूस द फ्रिक्शन फोर्स. तो जहां जहां पानी रहेगा वहां पे फ्रिक्शन पाइल्स को अडॉप्ट नहीं कर सकते. So this was all about the difference between the end bearing piles and friction piles. Now the next type of foundation, next type of deep foundation is Kazan foundations. Okay, so understand what is Kazan foundation. Kazan foundation is the foundation used for construction of bridges, piers in a deep water. जहाँ पे deep water का पानी रहेगा वहाँ पे Kazan foundation यूज करेंगे. It is not for the normal buildings. Buildings के लिए नहीं यूज होता. जहाँ पे पानी है, ओके, डीप वाटर पानी है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अभी ब्रिजेस रहेगा वहाँ पे पानी रहेगा. ओके, वट एवर